अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन में इंटीग्रल जो सोल्व कर रहे हैं बाय पार्ट्स से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। पिछले क्लास में बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम भी बनाए थे, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है उसको भी डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर अलग इंटीग्रल के फॉर्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, जो IIT 2001 में आया हुआ है, ये इवेल्युएट करने के लिए है साइन इनवर्स 2x + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x + 13 dx। तो हम जानते हैं कि इन्वर्स का जो प्रॉब्लम रहता है, चाहे वो इंटीग्रेशन में हो या डिफरेंशिएशन में, पहले इन्वर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर ये इन्वर्स फंक्शन है, अगर इधर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहता तो हम लोग यूज करते, अगर साइन इन्वर्स है इधर साइन के फॉर्म में आ जाता तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, वो यूज करके प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते। तो कहने का मतलब ये है कि इस इनवर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू दिस वन, जो दिए हुए उसको आई मान लेते हैं, साइन इनवर्स 2x + 2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2x + 2 के रेफरेंस में इसको लिख सकते हैं। तो देखो 2x + 2 का होल स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट कितना आएगा 4, इधर 13 लाना है तो 9, तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर। यहां पे जो हुआ, हियर स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट कैपिटल X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इस पैटर्न के फॉर्म में है। ये एक्सप्रेशन जब रहता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं, पुट कैपिटल X इज इक्वल टू A, और इसको फॉर्मूला पे स्क्वायर रूट खत्म करना है तो tan पुट करेंगे तब ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा आएगा, तो tan थीटा, ठीक है। वेयर कैपिटल X बराबर क्या है जी, 2x + 2 और A बराबर 3। इसको इस फॉर्म में लिखे तो कैपिटल X इज इक्वल टू दिस वन और कैपिटल A इज इक्वल टू 3, क्लियर। ऐसे तो आपका ये क्या बन गया, कैपिटल X 2x प्लस, इसको पुट कर देना है कैपिटल X बराबर A tan थीटा, और कैपिटल X क्या है, 2x + 2 इज इक्वल टू A क्या है, 3 tan थीटा, है ना। इट मीन्स दैट 2x + 2 इज इक्वल टू 3 tan थीटा पुट करना है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये 2 dx/d, ये कांस्टेंट 0, 3 tan का sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और dx इज इक्वल टू 3/2 sec स्क्वायर थीटा d, ये आएगा। अब इस सब को थीटा में लेके आइए न्यू वेरिएबल में, तो देयरफॉर इंटीग्रल बिकम साइन इनवर्स 2x + 2 को क्या पुट करना है, 2x + 2 को 3 tan थीटा बाई, ये क्या है 2x + 2 3 tan थीटा का होल स्क्वायर, 3 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9, और dx का वैल्यू 3/2 sec स्क्वायर थीटा d, ये हो गया ऐसे, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि इंटीग्रल का किस टाइप का फॉर्म आता है। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखिए 9 इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर में साइन इनवर्स 3 tan थीटा, और ये स्क्वायर रूट भी तो है, तो यहाँ स्क्वायर रूट भी डालना है, ठीक है।
तो स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा, 9 कॉमन लोगे तो 9 1 प्लस, और ये 9 कॉमन ले लिए तो tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू 3/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स, अब ये क्या होगा, ये 3 tan थीटा बाई 9 का स्क्वायर रूट 3 और 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो सेक थीटा। क्लियर? ये इंटू 3/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 3 कैंसल और 3/2 साइन इनवर्स और tan थीटा बाई सेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये और ये कैंसल, जो फार्मूला होता है इंटीग्रल इनवर्स का, तो ये क्या बनेगा, ये थीटा बच जाएगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आया। ये इनवर्स में हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना। अब देखो, अब आपका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन थीटा है, तो इसका मतलब ये नहीं, ये अलजेब्रिक फंक्शन काउंट होगा और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आई लेट के अकॉर्डिंगली, आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथम, ए से अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक पहले आ गया तो इसको यू और इसको भी। ऐसे भी उसको मानेंगे, सेकेंडरी फंक्शन उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रल इजी होता है, तो इंटीग्रल इसका इजी है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan थीटा, ठीक है। तो इस रूप से भी आप समझ सकते हैं। तो इज इक्वल टू कितना आ गया, अब फॉर्मूला यूज करो, इज इक्वल टू क्या होता है, यू को छोड़ दो, वी डी थीटा माइनस यू को डिफ्रेंशिएट किए और ये फिर लिखते हैं वी डी थीटा और फिर इसका डी थीटा, ये करते हैं। इज इक्वल टू यू कितना है थीटा और वी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस थीटा का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 हो गया ये, और सेक स्क्वायर इसका वैल्यू होगा सेक स्क्वायर का tan थीटा, तो डायरेक्ट tan थीटा लिख दो, tan थीटा डी थीटा। देखो डी यू बाई डी थीटा 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा को डिफ्रेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 1, और ये जो है ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा, और ये इंटीग्रल जो बाहर वाला है वो बचा हुआ है ऐसे। इज इक्वल टू थीटा और सेक स्क्वायर का tan थीटा माइनस tan का लॉग tan थीटा का इंटीग्रल, तो सेक थीटा लॉग सेक थीटा, और ये इसका हो गया r1 प्लस सी, ये दे देंगे। इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से थीटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2x प्लस 2/3, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू दिस 1, है ना। तो सेक स्क्वायर आपको निकालना है, उसका वैल्यू उसमें पुट कर देना, सेक थीटा निकालना है ना जी, तो इस टाइप से आपको सोल्व करना होगा। तो ऐसे लिखो थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स 2x प्लस 2/3 इंटू tan थीटा, तो tan थीटा ये हो गया इंटू 2x प्लस 2/3 माइनस लॉग मॉड, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा मतलब 2x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2x प्लस 2/3 ये इंटू tan इनवर्स 2x प्लस 2/3
माइनस, अब ये देखो 3 का स्क्वायर और 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इधर जाएगा ना जी, तो 3 का स्क्वायर और 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर ये बन गया, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये लॉग मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13, इसको, और बाई 9 का स्क्वायर तो बाई 9 होगा, ठीक है। तो log m माइनस log n 3 प्लस c, आप इसके साथ एगो c रख सकते हैं, ठीक है, या ये आंसर छोड़ दीजिए। क्लियर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको अगर आ गया तो क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन को मतलब इस टाइप में ला के फिर सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूशन लगा के फिर आगे बढ़ना है ना। ये लिखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा है, उसको भी डिस्कस करते हैं। आओ बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं जो CBSE 2014 में आया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले इसको देखो, सिंप्लीफाई थोड़ा लॉग को करो और देखो कि क्या आ रहा है ना। तो क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 एक फैक्टर इधर भी है इधर भी है, तो जरूर कुछ सब्स्टिट्यूशंस होगा, है ना। तो लेट I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, log m माइनस n। तो एक ऐसे लिख लो पहले, और ये 2 उधर आएगा, तो log x स्क्वायर ये लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई x4 dx। This implies that I is integral of a square root x square plus 1 into log m by n x square plus 1 by x square into 1 by x4 है, ठीक है, dx। इस तरह से x4 ये ऐसे लिख सकते हैं, और I इज इक्वल टू, अब देखो x स्क्वायर से भाग दो, डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो क्यों ना इसको भी दोनों को एक सेम फैक्टर में कर लें। तो इसका अगर हम x इधर ले जाएंगे, इसके स्क्वायर रूट में, तो x स्क्वायर बनेगा। तो ऐसे आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से निकलेगा तो x बनेगा, तो इसमें से एगो x इसको दे देते हैं, ठीक है। log x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स क्यू डी एक्स। क्लियर। डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ये हो गया, इंटू log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स क्यू डी एक्स। अब देखो एक फैक्टर आ रहा है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इधर भी, और ये फैक्टर को अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा 1 बाई एक्स क्यू आएगा। तो पहले क्या है कि जो एक्सप्रेशन है अगर एक दूसरे का डेरिवेटिव है तो पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशंस मेथड यूज करेंगे, और उसके बाद फिर इंटीग्रल बाय पार्ट्स। तो आइए इसको देखते हैं। पुट z या t इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का गायब हो जाएगा 0, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 2 बाई एक्स क्यू, ये डेरिवेटिव होगा, ठीक है, 2 बाई माइनस 2 बाई एक्स क्यू। दिस इंप्लाइज दैट dt इज इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स क्यू डी एक्स, है ना। तो हमको ये dx बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt बाई माइनस 2, वो दे देंगे। तो इसलिए इंटीग्रल बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो t हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t ओनली इंटू लॉग t होगा ओनली t इंटू dx बाई एक्स क्यू, तो dx बाई एक्स क्यू बराबर माइनस 2 को इसके साथ रखो, तो dt बाई माइनस 2, तो माइनस 1 बाई 2 ऐसे, ठीक है। देखो dx बाई एक्स क्यू
तो dt बाई -2, dt बाई -2, तो dt बाई -2 तो इधर बाहर निकाल दिए इंटीग्रल से, क्योंकि ये कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर रहता है माइनस साइन के साथ। अब ये आइलेट के अकॉर्डिंगली बन जाएगा। तो i से सबसे पहले आइलेट में है ना, तो i से इन्वर्स फंक्शन, फिर l से लॉगरिथमिक, तो इसको u मान लेना है, तब ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा। ये v हो गया, ठीक है, u और v। तो आप फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो यूज़ कीजिए -1/2, क्योंकि -1/2 इस इंटीग्रल के बाहर है। अब u को छोड़ दो, log t इंटू v √t dt माइनस, और एक इंटीग्रल, और इसका डिफ्रेंसिएशन होता है तो 1/t, और इसका इंटीग्रल यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका इंटीग्रल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t हाफ है तो यहाँ 3/2, ठीक है, और बाई 3/2 ये, और dt। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इज इक्वल टू -1/2, और इसका √t का ये लिख दिए हैं, वही है t 3/2/3/2 इंटू log t माइनस, यहाँ 3/2 तो 2/3 ये बाहर आएगा, और बच गया क्या जी, 1/t है तो ये जाएगा, तो -1, तो -1 तो 1/t, t का पावर 1/2 dt, यही आ गया सेम। क्लियर? तो इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो -1/2 इंटू 2/3 और t टू द पावर 3/2 log t, ये हो गया। इंटीग्रल नहीं है ये, तो 3, ये -½ तो सब में है, ठीक है, -½ सब में है, -½ तो ये ऐसे नहीं होगा, ये अगर हम माइनस से इसमें भी गुना करेंगे तब होगा। तो -½ इंटू 2/3 इससे, और t 3/2 इंटू log t माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 2/3 इंटू, इसका इंटीग्रल t 1 ऐड करते हैं ना, तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस साइड लिखते हैं। तो ये 2 और ये 2 कैंसल हो गया, तो -1/3 इज इक्वल टू, और t क्या माने हैं, t किसको माने हैं, 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का 3/2 इंटू log t 1 प्लस 1/x स्क्वायर है, और ये 2 और ये 2 कैंसल हो गया, और 3 1/3 है, ये 2/3, ये 2/3 आ जाएगा, है ना जी। तो 2/3 या 3 नीचे है, तो 2/9 प्लस 2/9, ये सब सिंप्लीफाई करके, क्योंकि ये कट गया 1/3 बचा, ये 2/3, तो 2/9, और t का पावर 1/1 प्लस x स्क्वायर 3/2 प्लस c, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन लेने की, ये कॉमन ले सकते हैं, ये वाला पार्ट 1/3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो थोड़ा सिंपल दिखेगा। ठीक है, ये तो कर ही लोगे, इसमें कोई ये है नहीं। मेन मोटिव समझना क्या है कि पहले लॉग को सिंप्लीफाई कर दिए, और इसको और इसको एक फैक्टर में बना दिए, इसको एक x दे के, ठीक है, एक x दे के ये दोनों एक ही टाइप का फैक्टर आ गया, और इसको पुट कर दिए इसलिए कि इसका डेरिवेटिव यहाँ दिए हुए है 1/x³। ठीक है, तो इस तरह से 1/x³ कांस्टेंट से तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम कर ही सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर अपने से भी सोल्व करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को देख रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। अब हम लोग आगे इंटीग्रल के फॉर्म को बढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, इतना कॉपी कीजिए बच्चों। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खत्म होने के बाद एक इंटीग्रल है जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही डिपेंडेंट है, उसको अगर प्रूव किया जाएगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही होगा।
डायरेक्ट उसके फॉर्मेट पे जो प्रॉब्लम रहता है उसको हम लोग लिखते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लिखिए इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इवैल्यूएशन of integral of the form। अगर आपका इंटीग्रल ऐसा फॉर्म का हो, इंटीग्रेशन इस फॉर्म पे ई एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस इसी का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट इंटू, ये इंटू है डी एक्स। तो इसका रिजल्ट जो होता है, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये तो इस जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल जो है, या ये फार्मूला बोल सकते हैं कि इतना बराबर इतना, तो इस इंटीग्रल का जो यूज करना है, तो ये ध्यान रखो कि ये तभी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू इतना तभी लिख सकते हैं जब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जरूर होना चाहिए, e टू द पावर x है तभी ना, और जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव सम के साथ प्लस, कोई अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हो, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x, है ना। जैसे प्रॉब्लम को बनाते हैं इस पैटर्न पे, प्रॉब्लम 1, इवैल्यूएट e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x dx, ठीक है। तो आपको यहां समझना है कि f ऑफ x क्या होना चाहिए, ठीक है। तो साइन x अगर हम f ऑफ x लेंगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, क्योंकि डेरिवेटिव इसका होना चाहिए, f डैश x है डेरिवेटिव, तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x है, तो ठीक है f ऑफ x इसको मानेंगे तो f डैश x हो जाएगा। इसको f ऑफ x नहीं मान सकते हैं क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x नहीं ना दिए हुए है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि जैसे एक ब्लू कलर से हम लोग ये क्या है, ये काम करेगा f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा f डैश x होगा ना। तो we know that ex f of x plus f dash x dx is equal to e to the power x f of x plus c, ठीक है, होगा कि नहीं। तो therefore e to the power x sin x plus cos x dx is equal to e to the power x, fx क्या है sin x प्लस c, ये आंसर हो गया। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन इस टाइप से समझिए, इसके पैटर्न को, प्रॉब्लम नंबर 2, इवैल्यूएट e to the power x tan inverse x plus 1 by 1 plus x square dx, क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको नो नीड टू सोल्व बाई पार्ट्स से सोल्व नहीं करना है, ये फॉर्मेट का यूज करो, पार्ट्स से बहुत लेंदी होगा, इतना उस टाइप से नहीं करना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो सॉल्यूशन अब देखिए, tan इनवर्स x अगर हम लेते हैं f ऑफ x में, पहले चेक कर लो कि इसका डेरिवेटिव ये है कि नहीं है, तो लेट हम लोग क्या मान लेंगे, f ऑफ x इज tan इनवर्स x, तो इसलिए f डैश x क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो हमारा जो इंटीग्रल जो दिया हुआ है वो इस फॉर्म पे आ गया जी, e x और tan इनवर्स x को f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है tan इनवर्स एक्स प्लस सी,
प्रॉब्लम नंबर 3, इवेलुएट e to the power x log x plus 1 by x dx। तो इसमें f of x किसको सपोज करेंगे? सोल्यूशन बताइए। अगर हम f of x इसको लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव 1 by x होता है, तो सही है, ठीक है। तो लेट f of x इज इक्वल टू, उसी को लेंगे जिसका डेरिवेटिव दिए हुए है। कौन सा फंक्शन लेना है और कौन सा डेरिवेटिव है, ये आपको प्रॉब्लम को देख कर देख के आपको समझना होगा। तो log x f of x ले सकते हैं, तो इसलिए इसका f डैश x दिए हुए है 1 by x। तो इंटीग्रल बिकम्स क्या हो गया आपका? इंटीग्रल e x log x को f of x मान लिए हैं प्लस 1 by x क्या होगा? f डैश x dx। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इधर सॉल्व किया जाए। इसका सॉल्यूशन होता है ex f of x प्लस c। तो ex f of x क्या है? log x इंटू log x प्लस c। ये आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 4, इवैल्यूएट ex तो होना ही चाहिए, मतलब e, और ये दूसरा भी फंक्शन हो सकता है, वैसा भी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 1 by x माइनस 1 by x स्क्वायर dx, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो ऐसे लिख सकते हो इस इंटीग्रल को, e टू द पावर x 1 by x प्लस माइनस 1 by x स्क्वायर dx। अब 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर ये फंक्शन लेंगे f of x बराबर 1 by x, तो इसका डेरिवेटिव 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर। तो ठीक है, तो ये लेट f of x इज इक्वल टू 1 by x, तो देयरफॉर f डैश x बराबर माइनस 1 by x स्क्वायर। तो आपका इंटीग्रल बिकम्स क्या हो गया आपका बाबू? f of x, ये f डैश x हो गया प्लस, इसलिए माइनस है तो ये नहीं समझना है कि मैंने गलत है या क्या, ऐसे इसको लिखिए। और dx इज इक्वल टू ex f of x प्लस c विच इज इक्वल टू ex f of x क्या है? 1 by x, तो 1 by x प्लस c, ये आंसर हो गया, ठीक है। इतना कॉपी कीजिए और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। आओ बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। देखो यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये 1 प्लस साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e टू द पावर x नहीं है, लेकिन जो हमारा फार्मूला होता है e टू द पावर x होता है। तो कोशिश करना है कि इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर कोई वेरिएबल x है तो x होना चाहिए, अगर t रहता तो t होना चाहिए, 2x है तो उसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले ये फार्मूला को देखो कि अगर इंटीग्रल ऐसा रहता है इस पैटर्न का, f ऑफ x प्लस f डैश x, ठीक है, और dx इज इक्वल टू e टू द पावर x और fx प्लस c, ये होता है इसका रिजल्ट, ठीक है। तो f ऑफ x और प्लस f डैश, मतलब दो फैक्टर चाहिए, एक दिस वन और एक दिस वन, दो फैक्टर अलग अलग, सम ऑफ टू फैक्टर है ना, और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x चाहिए। तो इसको भी वैसे ही सोच के बनाना होगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दो अलग अलग सम में लाते हैं। तो लेट i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन 2x को चेंज कर दो 2 साइन x इंटू कॉस x बाई 1 प्लस कॉस 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, अब इसको इससे डिवाइड करो, 1 बाई, फैक्टर अलग अलग करना है तो इसको ऐसे 2 कॉस स्क्वायर x प्लस दिस बाई दिस, तो 2 2 कट, मतलब ये लिख लो ऐसे,
इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/cos स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कैंसल, एक कॉस चल जाएगा साइन कॉस tan। अब प्रॉब्लम आ रहा है ये कि e का पावर x होना चाहिए, यहाँ e का पावर 2x है, तो इसको चेंज करेंगे। ये e का जो भी फंक्शन दिया हुआ रहता है उसको पुट कर दो अनदर वेरिएबल में, पुट t इज इक्वल टू 2x। अब t में सबको लेकर आइए, तो dt बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, 2dx। क्लियर, 2dx। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू e, और 2x को क्या लिख सकते हो, t, और 1/2। अब हमको सेक स्क्वायर x, हमको सबको किस में चाहिए, किस में चाहिए, t में, तो x के जगह पे t/2 लिख सकते हैं ना, तो सेक स्क्वायर t/2 प्लस tan t/2, ये हो गया ये करली ब्रैकेट, और इनटू dx का वैल्यू क्या होगा, dt/2, dt/2, इस तरह से है ना। तो क्यों ना हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 है ये dt/2, क्योंकि 2 तो चाहिए नहीं, इस तरह से। या देख लीजिए, अगर हम tan को फंक्शन मानते हैं तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, e टू द पावर t और tan t/2 प्लस 1/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2 dt लिख सकते हैं ना। अगर हम मान लो कि लेट इसको मानते हैं f ऑफ t, चूंकि t का फंक्शन है, तो f ऑफ t अगर tan t/2 है एंगल, तो इसलिए f डैश t क्या हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर t/2, और फिर t/2 का करोगे t के रिस्पेक्ट में तो 1/2, ये तो आपका इंटीग्रल क्या बन गया, i इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, और e टू द पावर t, और इसको एफ टी प्लस ये क्या बन जाएगा, चूंकि एफ डैश टी और ये डी टी है ना। तो इज इक्वल टू 1/2, चूंकि 1/2 पहले से था, और इतना को हम लोग जानते हैं, इस फैक्टर को, इसको लिख सकते हैं ई टी इंटू एफ ऑफ टी प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/t ई, टी किसको एज्यूम किए हो, t2x, तो e2x इंटू एफ टी टैन t/2, तो t/2 मतलब x प्लस सी, t/2 है ना जी, तो t/2 बराबर x। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो जब भी e टू दी पावर x नहीं रहा, कोई अगर मान लो sin x रहता तो t बराबर sin x करके फिर सोल्व करते हैं। इस तरह से अगर e टू दी पावर कोई फंक्शन है और x नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला पे सेट करने के लिए तो ऐसा पैटर्न ही ना चाहिए। क्लियर। तो ये बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है, कंपटीशन में भी और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। तो इसको कॉपी कीजिए और नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आओ बच्चों, अब ये प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ये डायरेक्ट देखो e टू द पावर, इसमें पहला में मतलब प्रॉब्लम नंबर 8 में e टू द पावर x दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फंक्शन ऐसा अगर कभी रहता है, सॉल्यूशन 8 का सॉल्यूशन, ठीक है, तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल tan log x प्लस सेक स्क्वायर log x dx, ठीक है। जब भी आपका कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन या कॉस कुछ भी fx है लिखा हुआ,
तो सबसे पहले क्या करना है कि पुट कर देना है जो फंक्शन है वो t कोई अनदर वेरिएबल में ऐसे, तो इसको भी वैसे ही पुट करो। तो लेट या पुट t इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, log x का है, ठीक है, ये log x है x के जगह, तो ये तो यहाँ पे जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रल पढ़ रहे हैं और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो ई मानिए, होता है 10 लेकिन बुक में आपको जो भी हो या क्वेश्चन भी देता है आईआईटी को छोड़कर बोर्ड में, तो यहाँ ई एज्यूम करना है, ठीक है, तो ई है। तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं e टू द पावर t x इज इक्वल टू e टू द पावर t, क्लियर। ये तो अब देखो कि dx अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू ई टी और dx इज इक्वल टू ई टी डी टी, है ना। तो इंटीग्रल क्या हो गया, I इज इक्वल टू इंटीग्रल tan log x t है, तो tan t प्लस सेक स्क्वायर t और dx का वैल्यू ई टी इंटू डी टी, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, एफ एक्स कौन सा होगा, एफ ऑफ टी tan t हो जाएगा। तो लेट एफ ऑफ टी इज tan t, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर t, तो इंटीग्रल बिकम्स ई टी है ना, x नहीं है, ई टी है, ई टी डी टी, तो ई टी और tan t को हम क्या माने हैं, एफ ऑफ टी प्लस सेक स्क्वायर टी क्या होगा, एफ डैश टी डी टी, ये हो गया। आप ये इंटीग्रेशन ऐसा रूप ले लेगा और इसका हम जानते हैं कि डायरेक्ट रिजल्ट ई जो फंक्शन t है डेरिवेटिव है वो इंटू एफ ऑफ टी प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन e, और t क्या है, t log x, ठीक है, e का पावर log x इंटू एफ ऑफ टी क्या है जी, tan t और t मतलब log x प्लस c, यहाँ e है, e मिल गया तो x इंटू tan log x प्लस c, ये आंसर हो गया। समझ में आया। अब इस प्रॉब्लम को ये दोनों आपको अपने से ये सब क्वेश्चन जरूर सोल्व कीजिएगा। लेट i इज इक्वल टू सॉल्यूशन i इज इक्वल टू e टू द पावर x और x माइनस 3 x माइनस 1 का होल क्यूब dx, दिस इम्प्लाइज डैट i इज इक्वल टू, अब देखो बाबू इसको ये फार्मूला यूज करने के लिए एक्सपोनेंशियल दो गो टर्म चाहिए और सम चाहिए, तो दो अलग अलग करना होगा। नीचे फैक्टर क्या है, x माइनस 1, तो क्यों ना हम इसको x माइनस 1 के टर्म में लिखें। तो e पहले ये काम करते हैं, उसके बाद अपने आप आगे का प्रोसेस पता चलेगा। 1 और -3 करने के लिए -2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब dx, क्लियर। दिस इम्प्लाइज डैट i इज इक्वल टू e टू द पावर x, और अलग अलग कर दो इसको इसके साथ, तो इसको ये एक फैक्टर, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 बाई x माइनस 1 का होल क्यूब dx। लेकिन हम लोग फॉर्मूला में जानते हैं कि प्लस होता है, तो यहाँ प्लस के पैटर्न में लिखेंगे ऐसे, i इज इक्वल टू ई एक्स इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस और -2 बाई x माइनस 1 का होल क्यूब dx, क्लियर। ऐसे लिख सकते हैं। तो लेट यहाँ पे अब आ गया इस पैटर्न पे, लेट f ऑफ x इज 1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन,
तो 1/x का पावर n पे बैठा दो तो -2 इसका क्यू x - 1 का क्यू। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ करना है डायरेक्ट, dy/dx 1/x⁴n तो -n/x का पावर n+1 ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मिल गया ये fx हो गया, तो ये f' हो गया, तो इंटीग्रल बिकम्स क्या हो गया बाबू, e⁻x, और इसको f(x) माने तो ये बाय डिफ़ॉल्ट f(f') आ जा रहा है, dx इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट जानते हैं ex f(x) + c होता है। तो ex f(x) क्या माने हैं ये, तो 1/x - 1 का होल स्क्वायर + c, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e⁻, ये। तो ये दोनों क्वेश्चन जो था बड़ा अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और जितना भी डिस्कस किए हैं ये एग्ज़ाम में आना ही आना है, और अपने से खुद से पहले एनसीईआरटी से प्रॉब्लम बनाइए और उसके बाद जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उससे क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नए फॉर्म को लेके आएंगे, पढ़ेंगे और आईआईटी का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, और खूब मन लगा के पढ़ना है। ठीक है।